नमस्कार साथियों, वेलकम टू महिंद क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए पर डे जो है हम इस चतुर्थ श्रेणी से संबंधित जो भी राजस्थान का टॉपिक्स है, उन टॉपिक से संबंधित एक-एक टॉपिक के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो है पर डे हम डिस्कस करते हैं। और ये क्लास आपको रोज़ शाम को मिलती है 5 बजे, ठीक है ना? और क्लास जो है वो सिर्फ़ होगी कितनी 10 मिनट की, कितनी होगी? सिर्फ़ 10 मिनट की क्लास होगी और इसमें हम जो है 30 प्रश्न सॉल्व करेंगे। कितने? 30 प्रश्न, यानी 10 मिनट में मैं आपको जो है 30 प्रश्न याद करवा रहा हूँ, तो इस क्लास को आप पर डे शाम को 5 बजे ज़रूर देखिएगा, ठीक है? चलिए, और सारे क्वेश्चन जो है ना वो लास्ट एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ही जो है मैं चयनित करके यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है? एक बार अगर रट लोगे तो नौकरी इसमें पक्की है लगने के बिल्कुल चांसेस आपके बन जाएँगे, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था उस समय मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ की राजधानी जो है वह बनाई गई थी किसे? अलवर को बनाया गया। किसे? अलवर को बनाया गया था। यानी कि यहाँ पे 1 नंबर जो है वो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? ये पूछा, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? तो देखो, नागौर चित्तौड़ दोनों नहीं थी, गंगानगर भीलवाड़ा ये भी नहीं थी, सवाई माधोपुर भी नहीं थी, यानी उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर नहीं थी, यानी कि डी ऑप्शन इस यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था? देखिएगा, किसको जो है राजस्थान संघ में सम्मिलित करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था? तो इसका कट आंसर क्या रहेगा हमारा? उदयपुर। क्या रहेगा भाई? उदयपुर, यानी कि फोर्थ नंबर आंसर जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए आगे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, संयुक्त राजस्थान संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? संयुक्त राजस्थान संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था किसे? महाराणा भूपाल सिंह को, यानी कि फोर्थ नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? सिरोही का राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो ये किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर जो है वो बिल्कुल आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट, एकीकरण के समय में किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने के प्रयास किया था? तो कौन से मारवाड़ नरेश है जिन्होंने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? ठीक है ना, तो वह थे एक और हनुमंत सिंह, यानी कि यहाँ पे 1 नंबर जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखिएगा, 7th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो मेवाड़ के अंतर्गत जो है संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? के एम मुंशी के द्वारा, यानी कि 3 नंबर जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते आगे। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? राजस्थान में कुल कितने जिले थे उस समय? उस समय थे 26, यानी कि 1 नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते आगे। 9th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मत्स्य संघ जो कि 18 मार्च 1948 को बनाया गया था, कौन सा जिला उसमें नहीं था? तो देखिएगा, ए बी सी डी याद रखना, ए बी सी और डी। ए से अलवर, बी से भरतपुर और सी से करौली और डी से धौलपुर। तो शामिल कौन सा नहीं था? जयपुर इसमें शामिल नहीं था, यानी कि 3 नंबर आंसर जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा? राजस्थान का एकीकरण होने में कुल टाइम जो है वो कितना लगा था? तो कितना समय टोटल इसमें लगा था? ये लगा था भाई 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, यानी कि 4 नंबर आंसर जो है वो यहाँ पे करेक्ट हमारा रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। नेक्स्ट है, अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री थे। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह थे कौन? हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, यानी कि 1 नंबर आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ था? तो इस समय जो है पूर्व राजस्थान में विलय हुआ था किसका? बांसवाड़ा रियासत का, यानी कि 3 नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किस
को मिलाकर राजस्थान एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया था। 1 नवंबर को लास्ट में किसे मिलाया गया था और राजस्थान एकीकरण का कार्य पूर्ण हो गया, तो वो अजमेर और सुंदरटप्पा को उसमें मिलाया गया था और फिर एकीकरण का कार्य जो है वो कंप्लीट हो गया था। यानी कि 3 नंबर जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, वृहद राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? वृहद राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जयपुर को, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में शामिल थे। तो प्रथम चरण जो मत्स्य संघ था, ठीक है, जो कि 18 मार्च को गठित किया गया था, उसमें कौन कौन शामिल थे? देखो, एक तो थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये चारों ही रियासत उसमें शामिल थी, यानी कि 2 नंबर आंसर जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब हुआ था? तो यह जो है वो हुआ था कब? 15 मई 1949 को, यानी कि 1 नंबर जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया था? तो कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया था? तो वह थी डॉक्टर शंकर देव राय समिति, यानी कि 2 नंबर आंसर जो है वो यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी भाई 184 लाख रुपए, यानी कि 2 नंबर आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना है? तो कितने टोटल रजवाड़े थे और राज्य थे जिसका एकीकरण करके राजस्थान को बनाया गया था? तो वह टोटल थे कितने? 23, यानी 23। ठीक है, तो 4th नंबर आंसर जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया था? तो मत्स्य संघ जो है अस्तित्व में आया था कब? 18 मार्च 1948 को। कब आया था भाई? राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ जो है वो कब अस्तित्व में आया था? तो वो आया था 25 मार्च 1948 को, यानी कि 2 नंबर जो है बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जो है वो किसको जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, यानी कि 2 नंबर आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस पर था? तो यह जो था वो एजीजी पर था। किस? एजेंट टू गवर्नर जनरल पर, यानी कि 3 नंबर आंसर जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, सरदार पटेल ने 6 चरणों का चयन कर सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया था, कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया था? तो टोटल जो है कितने चरण थे? 7 चरण थे। ठीक है, जिसमें से 6 चरण में जो है इन्होंने भाग लिया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1 चरण था जिसमें उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई कौन सा? 7वें चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया था, यानी कि 1 नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित होने पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह थे भाई कौन? बीकानेर के शासक, यानी कि 4th नंबर आंसर जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री जो है वह बनाया गया था किसे? हीरालाल शास्त्री को, यानी कि 3 नंबर आंसर जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, आप एक सिंपल से ट्रिक बताओ, याद रखना, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री जो है ना, प्रधानमंत्री की ट्रिक बताता हूँ, याद रखना, प्रथम 4 से इसको गिनना है, मतलब ठीक है, शुरुआती राजस्थान जैसे मत्स्य संघ बना था, फिर राजस्थान संघ बना था, उसको ऐसे गिनते हुए याद रखना है, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। क्या? कुमावत, ठीक है, असावा, वर्मा और शास्त्री। ठीक है, ये थे कौन? ये प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखना इस ट्रिक को, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था, इसके राष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया था? तो राष्ट्र प्रमुख जो है वो बनाया गया था किसे? कोटा महाराव को जो है राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था, यानी कि 4th नंबर आंसर जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है? राजस्थान राज्य का जो अभी वर्तमान में स्वरूप है वो कौन सी तारीख से ऐसा कैसा है? तो वो है 1 नवंबर से। कब से? 1 नवंबर 1956 से, यानी 1 नंबर आंसर यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा की जिसका क्या नाम था? प्रथम विधानसभा थी
उसका क्या नाम था? तो वह प्रथम विधानसभा थी कौन सी भाई? वह थी धारा सभा। कौन सी थी? धारा सभा, यानी कि 4 नंबर आंसर जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। ठीक है, चलो तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था। वृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? तो इनका निर्माण जो हुआ था कब? 30 मार्च 1949 को। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी चतुर्थ श्रेणी भर्ती की आज जो है एकीकरण से संबंधित 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। ठीक है, क्लास को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।